स्वागत है GSRHS चैनल में। आज पढ़ेंगे हम संधि विच्छेद, संस्कृत के संधि विच्छेद। आइए शुरू करते हैं संस्कृत के संधि विच्छेद। जैसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। संधि दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ, समीपस्थ मतलब नजदीकी, समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन मतलब चेंज होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे स्वर संधि, स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अच संधि, तो ये स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि भी कहते हैं। यदि दो अत्यंत समीप स्थित स्वरों में मेल से कोई परिवर्तन होता हो तो स्वर संधि कहलाती है। अर्थात स्वर के साथ मेल होने पर परिवर्तन स्वर में होता है। जैसे स्वर के साथ मेल हो रहा, जो परिवर्तन वो स्वर के साथ ही होता है, तो वहां पे स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, प्रकृति भाव संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि। आज पढ़ेंगे हम दीर्घ संधि और गुण संधि। आइए समझते हैं दीर्घ संधि और गुण संधि को अच्छे से। अब जैसे दीर्घ संधि है, दीर्घ माने बड़ी, तो दीर्घ संधि में मतलब मात्राओं से पहचाना भी जाता है, मात्राओं से भी पहचाना जाता है। आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा, तो वहां पे दीर्घ संधि होगी। अब जैसे यहाँ पे आ की मात्रा है तो ये क्या हुआ? दीर्घ संधि। देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को संस्कृत में अक सवर्णे दीर्घ संधि भी कहते हैं। अ से परे अ होने पर आ हो जाता है तो वहां पे दीर्घ संधि होती है। अब इनकी पहचान ये है आ ई उ। अब देखिए सुखांत, सुखांत का संधि विच्छेद होगा सुख प्लस अंत। अब यहां से ख से हमने स्वर ले लिया अ, ख के साथ स्वर जुड़ा हुआ अ मिला के हो गया आ, ये मात्रा लगी हुई आ की, तो यहाँ पे हो गया दीर्घ संधि। आसान पहचान है इसकी। सुख प्लस अंत, सुख का अंत, बिल्कुल दोनों शब्द जो है अर्थवान निकल रहे, तो यहाँ पे होगा दीर्घ संधि। इस तरह से इसका संधि विच्छेद होगा। और ये आया आ की मात्रा। नेक्स्ट है सभाध्यक्ष, सभा का अध्यक्ष, तो इसका संधि विच्छेद होगा सभा प्लस अध्यक्ष, सभा प्लस अध्यक्ष। यहाँ से आ की मात्रा लगी हुई आ ले लिया, यहाँ से अ की मात्रा अ लिखा हुआ तो अ, दोनों को मिला के हो गया आ, और यहाँ पे ये दीर्घ संधि हो गई। इसकी पहचान है आ की मात्रा, ये आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा लगी हुई, तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगा। नेक्स्ट है कभी स्वर, यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, कभी में वी में बड़ी की मात्रा है, तो ये हो गया कभी प्लस ईश्वर, दोनों को मिला के हुआ ई, छोटी की मात्रा निकाल दी, बड़ी ई की मात्रा बड़ी ई निकाल दी, और फिर ये हो गया ई, तो क्या हो गया? दीर्घ संधि। जैसे भानुदय, नू पे बड़े की, भानु पे बड़े की मात्रा लगी हुई थी, दीर्घ संधि भी बड़े की मात्रा, तो ये होगा भानु प्लस उदय। छोटी की मात्रा यहाँ से ले ली, बड़े ऊ ले लिया, दोनों को मिला के हो गया ऊ, तो हो गया दीर्घ संधि। इसकी पहचान है बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। जैसे बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, तो ये इसकी पहचान है आराम से दीर्घ संधि की। नेक्स्ट है गुण संधि। गुण संधि को संस्कृत में अधेड़ गुण संधि भी कहते हैं। सॉरी, गुण संधि को संस्कृत में अधेड़ गुण संधि कहते हैं। अब देखिए इसके संधि विच्छेद। जैसे रामेच्छा, इसकी पहचान है ए की मात्रा ओ और र, ये मात्राएं होती यहाँ पे गुण संधि होती है। अब जैसे रामेच्छा,
ए की मात्रा लगी हुई है, रमा प्लस इच्छा, यहाँ से आ निकाल लिया, आ की मात्रा लगी हुई आ, ई हो गया ए, ये मात्रा लगी हुई ए की। नेक्स्ट है भाग्योदय, ओ की मात्रा है ये, भाग्य प्लस उदय, भाग्य का उदय, यहाँ से और स्वर जुड़ा हुआ यहाँ पे, तो अ ले लिया, उ ले लिया, दोनों को मिला के हो गया ओ की मात्रा लगी हुई, ये इसकी पहचान है। ये हो गया भाग्योदय, इसका संधि विच्छेद। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्मता को संस्कृत संधि विच्छेद होगा ग्रीष्म प्लस ऋतु, स्वर जुड़ा हुआ माँ पे, अ स्वर ले लिया, ऋतु प्लस त नहीं आएगा यहाँ पर, र प्लस अर, और ये हो गया गुण संधि अर, ए ओ र, यहाँ जहाँ पे ये शब्द दिखेंगे ये इस तरह से र, तो ये गुण संधि है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट अवश्य कीजिएगा।